गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार का दिन मानो एक बुरे सपने की तरह बीता। दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया का एक विमान जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा, कुछ ही मिनटों बाद वह एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। 265 लोगों की जान लेने वाली इस भीषण विमान दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। बाकी सब हंसते मुस्कुराते चेहरे, सपने संजोए आंखें और अपनों से किए आखिरी वादे मलबे के नीचे दब गए। लेकिन उन सभी में एक कहानी ऐसी भी थी जिसने हर आंख नम कर दी। पायल खटीक की कहानी। पायल खटीक राजस्थान की रहने वाली लेकिन गुजरात के हिम्मतनगर में पली बड़ी एक होनहार युवती। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और पहली बार फ्लाइट से लंदन जा रही थी, एक नई शुरुआत, एक नया सपना लेकर। पायल के लिए यह उसकी ज़िंदगी की पहली उड़ान थी, लेकिन अफसोस यह उसकी आखिरी भी बन गई। उसके पिता सुरेश भाई खटीक हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार पालते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। जब पायल को विदेश भेजने की बात आई तो उनके सीने में गर्व के साथ साथ चिंता भी थी। लेकिन पायल ने कहा था, पापा चिंता मत करना, पहली बार फ्लाइट में बैठ रही हूँ, लेकिन सब ठीक रहेगा। लेकिन किसे पता था कि यह वादा, यह मुस्कान आखिरी बन जाएगी। जब यह मनहूस खबर खटीक परिवार तक पहुंची तो पूरे घर में मातम छा गया। माँ बेसुध हो गई और सुरेश भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक पिता ने अपनी बेटी को ऊंची उड़ान देने के लिए पंख दिए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा घाव दे दिया जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान जैसे ही आसमान में उठा, कुछ ही सेकंड में वह नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते वह अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से जा टकराया। इसके बाद विमान ने पास के अतुल्यम हॉस्टल को भी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। चारों ओर धुआं, मलबा और चीखों का मंजर था। राहत और बचाव टीमें, दमकल विभाग और एनडीआरएफ तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायल के घर में अब सन्नाटा है, माँ बेसुध है, पिता रो रो कर खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या मैंने उसे उड़ान देने में गलती कर दी? पायल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी बन गई उन हजारों सपनों के लिए जो मेहनत से पनपते हैं, लेकिन किस्मत की एक साजिश उन्हें मलबे में दफन कर देती है।